आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग मीन्स 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो भावों का जो फल देने लगेंगे तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। एट प्रेजेंट शनिदेव गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में। 5वां भाव है संतान का भाव, विद्या का भाव, लव एंड रिलेशनशिप का भाव, नेम फेम का भाव, स्पेकुलेशन का भाव। वहां पर से निकल के शनिदेव वक्री होकर जाने वाले हैं सुख भाव में, चतुर्थ भाव में। तो दो भावों का जो योग बन रहा है और इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स जिसे हम कह सकते हैं। और जो तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि 5वें भाव में अकारक नहीं होते हैं, कारक ही होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कई राशियों में 5वें भाव में शनिदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन तुला राशि के ऐसी राशि है जहाँ पर उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। संतान से संबंधित जो भी आपके इश्यूज हैं, अच्छी रिलेशनशिप में अच्छी हो सकती है। अगर उनकी जॉब नहीं लग रही, लग सकती है। शादी नहीं हो रही, हो सकती है। सारी चीजें हो सकती है। पढ़ाई में भी तुला राशि वाले लोग, विशेषकर जो बच्चे हैं, अगर वो कोई भी हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप के लिए जरूर थोड़ा सा लिटिल बिट समय ऊपर नीचे है, क्योंकि शनि की वजह से कई बार आप, जैसे होता है ना कि हम ही कोई अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं या हम स्टबर्न होके अपने रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां हमें दिखाई दे रही। तो यहाँ पर जो भी तुला राशि वाले लोग हैं, थोड़ा सा री एनालाइज करें, री थिंक करें, तो अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन एकदम से बिल्कुल भी ना लें तो बेटर होगा। यही शनि जा रहे हैं आपके शुभ भाव में। शुभ भाव में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर अगर कुछ भी मकान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वाहन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, माता का सुख आपको मिल सकता है। मीन्स बहुत सारी चीजें आपकी ठीक शनि कर सकते हैं, वक्री होंगे तब। और वो जो भी आपके रिजल्ट, जैसे जब भी शनि वक्री होते हैं तो जो उनके रिजल्ट होते हैं बहुत ही सॉलिड होते हैं, क्योंकि कोई भी वक्री ग्रह उसमें चेष्टा बल बहुत अधिक होता है। तो वो अपने रिजल्ट जब भी चेष्टा बल मीन्स बहुत सॉलिड, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता है तो ऐसे में तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए शनि का ये जो प्रभाव है अच्छा दिख रहा है। साथ ही आप सब लोगों के लिए जो सबसे अच्छी जो पॉजिटिव बात 2024 में जो हो रही है वो हो रही है राहु की प्लेसमेंट। राहु आपके छठे भाव में है, और छठे भाव में राहु, जैसे छठा, आठवां, 12वां भाव, ये जो हमारी चार्ट के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं, वहां पर कोई इस तरह का पाप ग्रह आके बैठ जाता है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वहां पे वो कारक बन जाता है। हालांकि राहु जब भी छठे भाव में बैठता है तो चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में, और राहु का काम ये होता है कि लाओ मुझे चैलेंज ला के दो, मैं उन सबसे निपटूंगा। तो ये चैलेंज वाला ही घर है। रोग, ऋण, शत्रु, ये हमारे जीवन के चैलेंजेस होते हैं। तो तुला राशि वाले सभी लोग देखेंगे कि अगर कोई भी उनके बहुत पुराने लोन चल रहे हैं तो विशेषकर इस 2024 के साल में अवश्य ही खत्म हो जाएंगे। या अगर वो लेना चाहते हैं कोई लोन जो इजीली पहले पास नहीं हो रहा था, कुछ जिसमें ऑब्स्टिकल्स आते थे, डॉक्यूमेंट की कमी है, कुछ अदर इश्यूज जो होते हैं, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। शत्रु तो आपके सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि राहु बैठा है। राहु इस तरह की आपकी बुद्धि कर देगा कि मतलब एनी हाउ आपके सामने कोई भी नहीं टिकेगा, भले वो गुप्त शत्रु हो या आपके डायरेक्ट कोई सामने खड़ा हो रहा है, वो नहीं टिक पाएगा। मतलब आपके सामने बोल ही नहीं पाएगा, आपको कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यहीं पे बैठ के राहु लिटिल बिट इश्यूज हेल्थ के दे सकता है, विशेषकर स्टमक से रिलेटेड। फिर मेजर इशू कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, केतु जरूर 12वें भाव में बैठ के विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग दे रहा है। अगर तुला राशि वाले लोग, और विशेषकर ये जो वक्री शनि वाला जो समय है, इस समय में भी ट्राई करते हैं विदेश जाने का, तो बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि बुध और शुक्र
लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं जुलाई में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति जुलाई में तुला राशि वालों के लिए। तो अगर कुछ भी विदेश से संबंधित घूमने जाना है, बहुत सालों से सोच रहे नहीं जा पा रहे हैं, तो देखते कर लीजिए, हो सकता है इसी महीने में जाने का मौका मिले। स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, वीजा लगाना चाहते हैं, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जरूर करिए। इन महीनों में, आगे आने वाले महीनों में जरूर हो सकता है। सामाजिक कार्यों में भी केतु आपकी रुचि अवश्य ही जागृत करेगा। अगर नहीं भी करता है तो आप जरूर करिए। कोई भी सामाजिक संस्था से जुड़िए, कुछ भी कार्य करिए, समाज के लिए कार्य करिए, दान दीजिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको केतु भी देगा। वहीं गुरु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में गुरु इन जनरल थोड़ा सा रिजल्ट इस तरह से देते हैं, क्योंकि आठवां भाव तो आयु मृत्यु का भाव है, ऑकल्ट का भाव है, पितरों का भाव है। तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा जो चीजें करनी है, वो जो भी आपके पुरानी जो चीजें हैं, सपोज आप नहीं कर पाए, सपोज आपने किसी से लोन लिया है, नहीं दे पाए, भूल गए, तो इस समय में उन सारी चीजों को निपटाइए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी आधी अधूरी छूटी हुई है, उनको बैलेंस करिए। जितनी भी जो आपके ऋणानुबंध जो हम कहते हैं ना, उन सारी चीजों को करने वाला समय है। किसी भी लीगल मैटर में अगर आप पड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली दूसरे जो स्थान है आपको जितवा ही देंगे, लेकिन यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि है या गुरु स्वयं बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी चीज सीख सकते हैं, विशेषकर ज्योतिष से संबंधित कोई चीजें, हीलिंग से रिलेटेड कोई चीजें, तो वहां आप जरूर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पे गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि वो पड़ रही है द्वितीय भाव पे, और द्वितीय भाव तो बहुत अच्छा भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, और वहीं पे गुरु की इतनी अच्छी सात्विक दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी भी अच्छी रहेगी। हालांकि यहाँ पे जो छठे भाव पर राहु है, कुछ ना कुछ आपको कुछ ऐसा भी बोलने के लिए आपको बाध्य कर सकता है। इधर शनि भी आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने वाला चीजें दे सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुरु आपको बैलेंस बनाने का काम करवाएंगे। वाणी में आप सपोज कोई एक शब्द बोला, उसके बाद आप अचानक से ही, जैसे हम भी चीजों को संभाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। एक्सटेंडेड फैमिली से आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, आप सब लोगों को इन्वाइट करें। बहुत सारी जो भी हमारी जो कुटुंब होता है, हम इसी तरह के प्रोग्राम्स में मिलते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां दिखाई दे रही है। धन जरूर संचय होगा, क्योंकि धन की आवक भी हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की जो डायरेक्ट दृष्टि वो आपके लाभ भाव पे भी तो पड़ रही है, तो वहां से धन में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और विशेषकर जो ये आगे आने वाले जो महीने हैं, शनि वक्री जब होंगे, तो हम देख रहे हैं कि आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, धन लाभ बहुत अधिक होगा। वहीं पे द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो संचय भी अवश्य होगा। मीन्स आय भी है, इतनी आय होगी कि आप खर्च करेंगे, उसके बाद संचय भी आप कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। मीन्स ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो तुला राशि के लिए समय हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। हालांकि जब 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे तो रिजल्ट थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन 15 नवंबर तक तो शनिदेव आपका सपोर्ट करने ही वाले हैं, तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आपको अपने जो राशि स्वामी है शुक्र, उनके उपाय करने चाहिए। शुक्र के उपाय बहुत आसान है। सबसे ज्यादा जो अच्छे उपाय होते हैं कि शुक्रवार के दिन आप ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, सफेद वस्तुओं का सेवन करें, दही, दूध, चावल, शक्कर, ये चीज आप खुद भी सेवन भी करें, दान भी अवश्य ही करें। गरीब बच्चों को आप दूध का पैकेट दे सकते हैं, आइसक्रीम खिला सकते हैं, सफेद मिठाई खिला सकते हैं, किसी भी तरह से उनको सफेद वस्तुओं का दान करना है। इसके साथ ही शुक्र के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज होती हैं कि अगर आप महिलाएं हैं तो आप सफेद फूलों को शुक्रवार के दिन अपने बालों में लगाएं, चांदी के आभूषण पहने, आप सफेद कपड़े पहने। सफेद कपड़े तो आप पुरुष या स्त्री कोई भी है तो पहन सकते हैं, चांदी का आभूषण भी कोई भी धारण कर सकता है। साथ ही परफ्यूम जरूर अप्लाई करें, जो भी एक स्वीट फ्रेग्रेंस का परफ्यूम होता है। तो शुक्र को अगर आपको ठीक करना है, उसके बहुत अच्छे लाभ लेने हैं, तो आप जितना अधिक परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, वो भी बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस का, तो आप देखेंगे कि शुक्र आपके जीवन में बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत खुशहाल आपका जीवन कर सकते हैं। तो अगर तुला राशि वाले ये सब उपाय करते हैं, राशि स्वामी को मजबूत करेंगे, तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो
तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेके दिसंबर का समय बहुत शानदार जाए, ऐसी ही शुभकामना। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। हालांकि शनि की ढैया की वजह से थोड़े से लिटिल बिट प्रॉब्लम्स आ ही रहे होंगे, लेकिन जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा ही है, क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं 30 जून को और जाने वाले हैं वो तृतीय भाव में। तृतीय भाव में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, कारक भाव है शनि का। तो अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सुख का भाव है। सुख के भाव में ऐसा माना जाता है कि शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शनि सुख नहीं देते हैं, वो असल में हमें एग्जाम में डालते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, कार्य अधिक करवाते हैं, या जीवन की सच्चाइयों से रूबरू या अवगत कराते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट शनि की ढैया की वजह से वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस तरह के कई सारे अनुभव आ रहे होंगे, वर्क प्लेस पर भी, निजी जीवन में भी, क्योंकि शनि सुख के भाव में बैठकर सुख में कमी करते हैं। लेकिन जो ये 5 महीने जो आने वाले 30 जून से लेकर 14 नवंबर तक का, जब शनि वक्री होंगे, तृतीय भाव में जाएंगे, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप शायद कमेंट बॉक्स में मुझे बाद में कमेंट भी करें कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मैं क्यों अच्छा कह रही हूँ समय, क्योंकि शनि तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। जितने भी हम चार्ट देखते हैं तो अनुभव के आधार पर ही मैं कह रही हूँ कि हाँ, तृतीय भाव में शनि जब भी आएंगे तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को जो शनि की ढैया की वजह से जो भी परिणाम मिल रहे हैं उसमें डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि तृतीय भाव में जब शनि आ जाएंगे 30 जून के बाद से, तो आप देखेंगे कि चीजें चेंज होगी, साहस आपका बढ़ेगा। जो अभी सुख भाव में, क्योंकि आपके अगर वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ रही है, घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, हर जगह हमें निराशा का अनुभव होगा। तो यही शनि जब तृतीय भाव में आएगा तो आपको फिर से करेजियस बनाने वाला है, पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला है। कई ऐसे आप निर्णय लेंगे जो अभी तक आप लेने से हिचक रहे थे, और अगर हम कुछ इस तरह के निर्णय नहीं लेते तो ऑब्वियसली हमारे काम में या वर्क प्लेस पे कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हमें नहीं मिलती है। लेकिन अब जो आगे आने वाला समय है बहुत अच्छा है, और विशेषकर जो लोग भी मेडिकल क्षेत्र में हैं, केमिकल क्षेत्र में हैं, या लॉयर या इस तरह के हैं, या मीन्स किसी न किसी तरह के कंसल्टेंसी से संबंधित है या हीलिंग से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। इसके साथ ही जो लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन से संबंधित कार्य करते हैं, ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये श्रेष्ठ समय है वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जो 5वें भाव में राहु का गोचर चल रहा है, और राहु जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रिकी बुद्धि देने वाला स्टार है, चीजों को स्ट्रेट नहीं, मतलब राहु का काम है हमें इल्यूजन में रखना, भ्रम में रखना, ऊपर से कोई और चीज दिखाना, लेकिन एक्चुअल में जब हम इंटर होंगे तो वैसी चीजें हमें नहीं दिखाई देगी। तो 5वां भाव तो क्या है, विद्या का भाव, प्यार का भाव, संतान का भाव, नेम फेम का भाव, स्पेकुलेशन का भाव। अगर वहीं राहु बैठा तो क्या कर रहा होगा अभी आपको, अगर सपोज आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि अभी आप किसी इल्यूजन में, भ्रम में हो, आप जिसको प्यार करते हैं हो सकता है सामने वाला आपको चीट कर रहा हो, या ऐसी स्थिति ही ना हो जैसा आप समझ रहे हैं। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा रुकना है, और किसी भी निर्णय को लेने से पहले बड़ों से सलाह लेनी है, या चीजों को खूब अच्छे से एनालाइज कर लेना है, सोच समझना है, फिर ही आगे बढ़ना है। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा ही जैसे नहीं होता है कि समय होता है कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपकी भी रुचि हो गई, हाँ मैं यही लूंगा, नहीं किसी और ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, आपको ये करना चाहिए, ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये जॉब करना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही करने लगेंगे। तो यहाँ पर अगेन एनालिसिस करना है, देन डिसाइड करना है। तीसरा संतान का भाव है, तो संतान से आपको अगर कोई भी रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, उनके साथ ओपिनियन डिफरेंसेस हैं, या उनकी चीजें नहीं बन रही, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो चीजें आपकी ठीक होने लगेगी। मीन्स वहां पर भी आपको, जैसे राहु बैठ के क्या कर रहा है कि अगर सपोज हमारी ही संतान से हमारी नहीं बन रही है तो हमारे विचारों में ही मतभेद होगा, हम कुछ और चीज उनसे करवाना चाहते होंगे, वो और कुछ कर रहे होंगे, या सपोज हमारी उनके प्रति जो धारणा है बहुत अलग होगी, तो वहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा पॉजिटिवनेस लाएंगे, तो आप अपनी संतान से भी बहुत खुश रह सकते हैं। नेम फेम जैसी भी चीजें जो
वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए राहु की वजह से वो क्षणिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपके किसी ने मुंह पे बहुत तारीफ की और आपको वही भ्रम हो गया कि हाँ ये काम तो मैं सचमुच में ही अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको इल्यूजन दे रहा है। तो आपको क्या बनना है यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शनि की ढैया से भी गुजरने के लिए और सारी चीजों को पॉजिटिव करने के लिए एनालिसिस करना है और प्रैक्टिकल बनना है। यथार्थवादी अगर आप रहेंगे तो सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके इनकम के हाउस में बैठा हुआ है केतु। केतु जब भी यहाँ बैठा है तो जहां राहु चीजों को थोड़ा सा अनबैलेंस या स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहा है, केतु वहां पे थोड़ा सा समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति ही बन रही है। इसलिए राहु और केतु बिल्कुल अपोजिट, आमने सामने बैठ के केतु जहां चीजों को बहुत फैला देता है, केतु समेटने की कोशिश करता है। तो आप किसी भी इस तरह की चीजों में नहीं पड़ेंगे केतु की वजह से, इनफैक्ट आप चीजों को हैंडल कर लेंगे। सपोज कोई इस तरह के आपको ऑफर मिलते हैं कि जहां आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए बेस्ट है, कोई जॉब ऑफर आपको मिलेगी क्योंकि राहु की वजह से, और सुपरफिशियली बहुत अच्छी भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे केतु आपको थोड़ा सा रुको, एनालाइज करो, फिर ही कुछ डिसीजन लो वाली स्थिति देने वाला है। तो ये बहुत अच्छा है। केतु साथ में आपको धर्म की और भी रुझान करेगा। मीन्स आप जहाँ राहु आपको कहेगा कि हाँ एनी हाउ पैसे बनाना है, शॉर्टकट या कैसे भी करके, वहीं पे केतु थोड़ी सी लगाम लगाएगा। तो ये भी एक स्थिति वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अच्छी ही है। वहीं गुरु आपके सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव तो बहुत अच्छा भाव है। कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप की, भले वो व्यक्तिगत जिंदगी की हो या व्यवसायिक जिंदगी की, तो गुरु की दृष्टि भी पड़ रही लग्न पे। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों को शनि की ढैया की वजह से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु भी बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। अगर लग्न पर ही दृष्टि है तो शनि की वजह से अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते होंगे तो वहां पे गुरु बैलेंस करते होंगे। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती होगी। निर्णय लेने में सावधानी के साथ अगर आप लेंगे तो आपको आसानी भी करवाते होंगे। व्यक्तिगत जीवन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी, जैसे अगेन मैंने एक और भी वीडियो में आपको या एक और राशि में भी शेयर किया है कि प्यार और रिलेशनशिप डिफरेंट चीजें, मैरिड लाइफ डिफरेंट है। प्यार और रिलेशन में राहु की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी में गुरु की वजह से बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है। वैवाहिक जिंदगी में विशेषकर पार्टनरशिप वाली चीजों में भी चीजें ठीक हो सकती है। नई जॉब भी मिल सकती है। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद चीजें चेंज होगी जब गुरु वक्री हो जाएंगे, लेकिन जो गुरु की दृष्टियां पड़ रही है उनकी वजह से बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो शनि की ढैया की वजह से शनि वक्री हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अच्छा जो उपाय क्या होगा, राशि स्वामी को स्ट्रांग करना है। राशि के स्वामी है मंगल, तो मंगल के जो मंत्र होते हैं, मंगल के जो स्त्रोत होते हैं, आप उनका जाप करें या सुने तो भी अच्छा रहेगा। और इससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन अवश्य जाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह की कोई भी प्रार्थनाएं अगर आप हनुमान जी से करते हैं तो आप देखेंगे कि शनि की वजह से भी जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो भी आपके सारे कष्ट दूर होंगे, क्योंकि अगर राशि स्वामी स्वयं मजबूत होंगे तो कोई अदर स्टार आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो जो भी सावधानियां हमें रखनी है वो ही अगर आप रखते हैं तो बेटर रहेगा। हालांकि छोटे मोटे लिटिल बिट हेल्थ इश्यूज अवश्य ही हो सकते हैं, विशेषकर आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किसी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी के योग भी बनते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम हनुमान जी की शरण में जाएं। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत ही शानदार गुजरे, ऐसी ही शुभकामना। 12 राशियों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, बहुत अच्छे जाएं, ऐसी ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।